Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु राजा तेरा धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद स्तुति हो पिता स्तुति हो राजा थैंक यू फादर थैंक यू मास्टर हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद स्तुति हो पिता स्तुति हो महिमा 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 पिता परमेश्वर हम तेरी करते हैं मेरे खुदा सच्चे जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तेरा धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 स्तुति हो राजा थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू मास्टर धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फादर थैंक यू मास्टर धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद स्तुति हो पिता स्तुति हो Jesus Christ, thank you Father, Jesus, thank you Master, धन्यवाद यीशु धन्यवाद ओके सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में आपकी मैं वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ और मेरे प्यारे भाई और बहनों इस समय मैं आया हूँ और इस समय आपके सामने लाइव आया हूँ संडे ऑनलाइन फेलोशिप को लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ और लाइव आकर प्रभु की बातें हम लोग करें परमेश्वर की राज्य के लिए प्रभु के सच्ची और खरी शिक्षा को हम लोगों में आगे लेके आएँ क्योंकि इस समय जो गड़बड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरे दोस्तों मेरे भाई और बहनों चर्चेस के अंदर ऐसी गड़बड़ी ऐसी शिक्षा जो कि चर्चों को नरक की तरफ लेके जा रही है सो आइए आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप में आप सबको मैं वेलकम करता हूं प्लीज़ आप अगर नए जुड़े हैं तो मेरे इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं थैंक यू जीसस सो कुछ अनाउंसमेंट के साथ मैं मेरे भाई और बहनों आना चाहूँगा मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आता हूं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक मुंबई पास्टर धनराज जी के द्वारा जो हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने जो है इस मसीह मंथन बैठक का एक जो है गठन किया है पवित्र आत्मा की ओर से जो सच्ची और खरी शिक्षा जो उनके द्वारा हम तक पहुंची है इस शिक्षा के द्वारा जो आज एक बड़ी क्रांति एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है मसीह समाज में मसीह की देह में प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ी की जो है शिक्षा ऑलरेडी हम लोग भी उस शिक्षा में थे लेकिन 2020 से जब से हम लोगों ने पास्टर दादा जी को सुना 2020 में और 20 से लेकर अब तक उनके साथ में कंटिन्यू हैं हम लोग और हमें बहुत बड़ा प्रभु ने एक जो है प्रकाशन दिया एक बड़ा डिफरेंस हमें प्रभु ने दिखाया है वचन को लेकर और शिक्षा को लेकर जो गड़बड़ी की शिक्षा जो बढ़ गई जिसकी वजह से आज कलीसिया बहुत तेजी से जो है नरक की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों सो अनाउंसमेंट ये है मेरे दोस्तों कि जैसे कि आप लोग जानते हैं मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज धनराज जी के द्वारा चल रहा है 30+ बैचेस जो है कंप्लीट हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार जाएं मुंबई अपना समय निकालें और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को आप जो है अच्छे से इसमें जो है आप सीख सकते हैं और बहुत जो है अद्भुत टीचिंग बहुत अद्भुत बातें प्रभु की ओर से जो है आपको सीखने को मिलेंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और मैं वेलकम करता हूं राधिका सिस्टर जी इस समय जुड़ी हैं राधिका सिस्टर धन्यवाद करता हूं आपका तिलकराज जी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आप क्योंकि आज कुछ बातें प्रभु की ओर से हम लोग करने वाले हैं सो डियर ऑल फिर से आपका वेलकम करता हूँ मसीह मंथन बैठक जो आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि अभी जो है इसमें एक बहुत बड़ा चेंज धनराज जी के द्वारा आया मसीह मंथन के हमारे जो इस
ऑर्गेनाइजेशंस में इसको जो है बहुत अलग ढंग से जो है अभी चलाया जा रहा है, बहुत एक प्रैक्टिकल ढंग से चलाया जा रहा है, जो कि एक संस्था के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज़ें तैयार की गई हैं, जिससे कि हम लोग जो है आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के नाम की हम लोग महिमा कर सकें और सीख सकें प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा को, और हम लोग आगे बढ़ सकें। सो शॉर्टर बाइबल कॉलेज आप ज्वाइन करें और अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि मत्ती 28 का 19 और 20 वचन जो एक महान आज्ञा, आखिरी आज्ञा के रूप में जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको पूरा किए बगैर उद्धार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो आज्ञा है वो आज्ञा परमेश्वर के राज्य के लिए है, वो आज्ञा परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के लिए है, परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए, क्योंकि जहाँ पे लिखा है मत्ती 28 का 19 और 20 में लिखा है कि इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें कहता मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, वचन 20 कहता जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। सो मेरे भाइयों, मत्ती 28 का 19 जो है वो क्या है? सुसमाचार, जहाँ पे हमें लोगों के पास जाना है, अन्य जाति में जाना है, कि हम यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार, उसकी जो है परमेश्वर की उद्धार का जो परमेश्वर जो हमें एक अवसर दिया है, उसके बारे में हम सुसमाचार लोगों को सुना सकते हैं। और जो वचन 20 है वो है शिक्षा। ये शिक्षा उन लोगों के लिए, उस मसीह की देह के लिए जो आज फंस गई हैं, जो भरमाई गई है शैतान की झूठी शिक्षा में। सो इसलिए यह महान आज्ञा है। 19 वचन सुसमाचार और 20 वचन जो है शिक्षा, जो शिक्षा खरी और सच्ची शिक्षा, क्योंकि आज गड़बड़ी की शिक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। सो एमएबी के सदस्यों को खरी शिक्षाओं के कारण हमारा जो सैल्वेशन है, मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, उनका सबका सैल्वेशन कंफर्म्ड है, सबका रैप्चर कंफर्म्ड है। क्यों? वजह सिर्फ एक ही है, क्या? सच्ची और खरी शिक्षा, पहली सदी की सच्ची और खरी शिक्षा, जो बाइबल के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने हमें दिया है, शिक्षा दी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो इसलिए आप भी जो है समय निकालिए और शिक्षा लीजिए, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा लीजिए मुंबई में जाकर, जो कि मात्र 5 दिन की शिक्षा है, और आपका आने जाने का, आपका और रहने का जो है पास्टर जी की ओर से, क्योंकि जिसमें 5,000 रुपये फीस है, और आप उस फीस में वहाँ पे रहकर आपका रहने का, खाने का सब इंतज़ाम वहीं पर है। लेकिन 5 दिन में, मात्र 5 दिन में आप बाइबल को बहुत अच्छे से डीपली आप समझ पाओगे। पूरी की पूरी बाइबल आपके सामने, हर एक कैरेक्टर आपके सामने उभर के आएगा। सो भाइयों, इसलिए जो एमएमबी जो एक परिवार है, मसीह मंथन बैठक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो लेकर आया है सच्ची और खरी शिक्षा का, क्योंकि आज आप लोग देखते हैं 90% चर्चेस जो हैं मेरे भाई और बहनों इस समय बिगड़ चुकी हैं ऐसी एक्टिविटी में जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है। उस एक्टिविटी से आप लोगों को संभलना है, उस एक्टिविटी से आप लोगों को समझना है कौन सी एक्टिविटी है। जैसे अन्य भाषा की मैं बात करूँ, रेबे रेबा शाबा शाबा ला बला, ये एक्टिविटी, ये जो पवित्र आत्मा के नाम पे ये लोग जो है एक झूठी शिक्षा को लेकर जो है आज कलीसिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको समझना होगा। ये मसीह मंथन बैठक के अंदर जब आप आएंगे तो आपको बहुत गहराई से आपको समझ में आएगा कि ये जो भाषा है, जिब्रिश जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बाइबल के बाहर की भाषा है, ये शैतान की ओर से भाषा है, जो शैतान ने भरमा कर जो है आज पास्टरों को, अपोस्टलों को, बिशप्स को और चर्चों में उसने अपनी शिक्षा को डाल दिया, जिसकी वजह से आज चर्च जो है भरमाई जा रही है, बहुत बुरी तरीके से भरमाई जा रही है, ठीक है। सो इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो कुछ भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, दशमांश की अगर मैं बात करूं, दशमांश को लेकर बहुत ज़बरदस्ती जबरन दशमांश को लेकर जो है ये कलीसिया के अंदर पास्टर लोग जो हैं सिखाते हैं कि अगर दशमांश ना दिया तो आपके ऊपर श्राप आएगा, आपके ऊपर पाप आएगा। ये बिल्कुल बकवास की टीचिंग है, लोगों को डराने के लिए, है ना। ये लोग पेट के सेवक जो हैं उन्हीं के ये सारे की सारी जो है शिक्षा अपनी ओर से, ना कि बाइबल की ओर से, अपनी ओर से बनाई हुई शिक्षा जो है। और इसके अलावा ले हैंड प्रेयर की मैं बात करूं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोट पोट करना, आप देख रहे हो ये ड्रामा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। पंजाब के अंदर
राइट, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से इस जो है ट्रैप को शैतान ने फैला दिया है। बड़े बड़े मेगा चर्चेस के अंदर बड़े बड़े जो है पास्टर जो अपने आप को बोलते हैं, पुराने पास्टर जो 20-20 25-25 साल के जो पास्टर्स हैं, जो कि खुद को एक बड़े अपोस्टल बिशप और के नाम से अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो उनकी चर्चेस में ये सब कुछ हो रहा है। क्या? सिर के ऊपर हाथ रखना, नीचे गिराना, पवित्र आत्मा को बुलाना, पवित्र आत्मा के नाम से जो है ऐसे ऐसे सॉन्ग गाना है, पवित्र आत्मा को बुलाना, ये जो एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी नॉन बिब्लिकल हैं दोस्तों, आउट ऑफ द बाइबल हैं। सो इस एक्टिविटीज़ से आपको बचना है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ आपको जो है उद्धार आपका खो रही है और आपको नरक तक लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बातें, जो बातें परमेश्वर की जो बातें हैं, वही बातें जो सच्ची और खरी शिक्षा की बातें हैं, वही हमें स्वर्ग तक लेके जाएगी दोस्तों। इसलिए आपको समझना होगा, बहुत 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 ज़्यादा आपको इस बात को डीपली समझना होगा। एक वचन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, मत्ती जो है अध्याय 12 वचन 37 लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस वचन को ध्यान से समझिए। आप आपकी जो बातें हैं, आप जो आज चर्चेस के अंदर जो भी बातें आप करते हो, उन्हीं बातों के द्वारा आपका न्याय होने वाला है। आपका न्याय जब होगा, आप निर्दोष या फिर दोषी ठहरा जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, अपनी बातें मतलब बातें ये कौन सी हैं? शिक्षा की बातें। ये बातें क्या है? शिक्षा। वैसी जैसी आपकी बातें होंगी, जैसी आपकी शिक्षा होंगी, वैसी आपकी बातें होंगी और वैसी ही आपकी एक्टिविटीज होंगी, राइट। तो आज जो है, जो अपनी अपनी जो है ना बातों के कारण, अपनी शिक्षा के कारण, ठीक है, और अपनी एक्टिविटी के कारण ये लोग निर्दोष नहीं बल्कि दोषी बनते जा रहे हैं। इसलिए मत्ती 12 के 37 वचन इनके जीवन में जो है इस समय जो है ये पूरा कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण तुम दोषी ठहरा जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे निर्दोष और दोषी, दो शब्द आपके सामने हैं। अब आप अगर निर्दोष हो, अगर आप निर्दोष हो तो ही आप अनंत काल तक, तो ही आप रैप्चर तक, तो ही आप अपने जो है स्वर्ग तक आप जा सकते हो। अगर आप दोषी हो तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर एक मनुष्य के लिए जानना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। आज ये जो वचन 12 के 37 हमने जो अभी पढ़ा है, कि अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहरा जाओगे। सो आज अगर मैं बात करूं अन्य जाति के अंदर भी, अगर मैं बात करूं आज अन्य जाति में भी लोग जो हैं आज ऐसी ऐसी शिक्षा में बढ़ गए हैं, जो कि जो है इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आज, जो कि किसी भी तरह का कोई भी जो है ना लॉजिक नहीं उनके अंदर आ रहा, ठीक है। अलग अलग जो हैं उनके जो है धर्मों में जो लोग हैं, लेकिन परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से वो लोग अनजान हैं। सच्चे परमेश्वर को वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है। उसको समझने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसको मानने के लिए आपको बाइबल में आना पड़ेगा, बाइबल को समझना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग आज खुद भी जो है यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो दोषी बनते जा रहे हैं, दोषी बनते जा रहे हैं। क्यों दोष किस बात का है ये? क्योंकि वचन, जो यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ही है जो मार्ग, सत्य और जीवन है, और यीशु मसीह के बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। सो मेरे भाई और बहनों, आज जो कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, है ना। बातें क्या है? वो बातें हैं न्याय, ठीक है। आज का जो मेरा जो टॉपिक है मेरे भाइयों, वो मेरा टॉपिक क्या है? परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय, जो न्याय है दोस्तों, हर एक मनुष्य का न्याय होना है एक दिन। हर एक मनुष्य का न्याय होना है एक दिन, वो चाहे मसीह का हो चाहे गैर मसीह का हो, वो किसी भी जात और धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन जब उस मरने के बाद हर एक मनुष्य का न्याय होगा। उस न्याय के द्वारा ही डिसाइड होगा कि स्वर्ग या नरक। लेकिन ये कुछ लोग इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। कुछ लोगों की ये एक जो है कहते हैं ना कि इमेजिनेशन, एक फिल्मी बातें लगती हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा। और जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा उनके लिए ये सब बातें जो है व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बाइबल में पढ़ने के बाद, बाइबल को स्टडी करने के बाद, बाइबल को समझने के बाद आप समझ जाएंगे, आपके सामने पूरा का पूरा क्लीन आपके सामने सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों ये बात जानना कि जो भी इंसान, जो भी मनुष्य जो है जो अगर वो दोषी है, अगर वो पापों में है, तो फिर वो पापी जो इंसान मरेगा वो सीधा नरक में उसको जाना ही जाना है, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन पापों का उद्धार, पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह है। क्यों है? क्योंकि उसने हमारे लिए उसने अपनी जान दी, नरक से जो हमें बचाया। जो आज मनुष्य पापों की वजह से नरक की तरफ जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, है ना, हमें बचाया। वचन कहता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और लिखा है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। सो मेरे भाई और बहनों, इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर का न्याय होना है, और हर एक का न्याय होना है, ठीक है। लेकिन बचेगा वही जो यीशु मसीह को जानेगा, समझेगा, मानेगा। परमेश्वर का जो हर एक न्याय परमेश्वर की ओर से होना है, और यीशु मसीह ने ही करना है। सो आपको समझना होगा इस बात को। सो मेरे भाई और बहनों, हम लोग आगे एक वचन पढ़ते हैं रोमियो की किताब में। जीसस क्राइस्ट 14:12 लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हर एक मनुष्य, क्या लिखा है? इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा मतलब हर एक मनुष्य, जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हो रहा है, हर एक मनुष्य का न्याय होना है और अपना वो लेखा देगा। और वो जो दोषी होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा कि वो जो दोषी हैं वो अपनी ही बातों के कारण दोषी हैं, अपने ही कामों के कारण दोषी हैं, अपनी ही शिक्षा के कारण दोषी हैं। चाहे वो अन्य जाति के लोग हैं, चाहे विश्वासी लोग हैं, लेकिन न्याय के लिए सब लोग तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वो कार्य कर रहे हैं, जो उनको शिक्षा वो चल रहे हैं, जो बातों में वो चल रहे हैं, वही बातों में, वो एक्टिविटी में वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझिए, न्याय से आपको पूरा आपको न्याय के बारे में समझना होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर आपने इस बातों को ना समझा, तो फिर जो है आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो, बहुत बड़े ऐसे धोखे में जी रहे हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। न्याय 110% होना है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का हम वचन पढ़ेंगे 10। लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। देखिए क्या लिखा वचन। तो लिखा है, क्योंकि हम अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा किए हो पाए। जो बदला जो है ना, जो देह के द्वारा हर एक मनुष्य का न्याय होना है। क्योंकि देह ही की वजह से सब लोग जो है पाप में गिरेंगे, और देह की कामों की वजह से जो है वो अपने आप को नरक की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए यहाँ पे वचन कहता है, इस लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। जितने भी लोग हैं, मनुष्य जाति जितने भी हैं, सबका हाल, सबकी जितनी भी एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हो आज, राइट, और सबके हाल, सब कुछ ओपन हो जाएगा एक दिन मसीह के सामने। यह इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, ठीक है। और कहता, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। बिल्कुल, अपने अपने काम जो देह के द्वारा उसने किए हैं वो पाए, ठीक है। क्योंकि देह ही है जो पाप में गिराती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं आज पाप पे गिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पापी होगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसका जब न्याय होगा तो वो पापी ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा नरक के अंदर। सो जो है, इस बात को आपको समझना है मेरे भाई और बहनों। अपने आप को
समझिए, अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आप जो है नरक की तरफ नहीं बल्कि स्वर्ग की तरफ परमेश्वर के जो है वचनों के द्वारा सीखते हुए सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ते हुए आपको जाना है। अभी जो हमने जो है ना प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 यस 17 का 30 और 31 लिखा है, इसलिए परमेश्वर को अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ठीक है, लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आप सबको मन फिराने की आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, चाहे वो मसीह है चाहे वो गैर मसीह लोग है। क्योंकि अगर मन नहीं फिराओगे आप, मन फिराने का मतलब है कि सत्य को जानेंगे, सत्य को जानिए, सत्य क्या है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। जो आज़ादी आपको चाहिए यीशु मसीह के द्वारा ही मिलने वाली है आपको। कौन सी आज़ादी? जिसके द्वारा आप सच्चे परमेश्वर को जान पाएँ, जिसके द्वारा आप यीशु मसीह को जान पाएँ, वो आज़ादी जो आज लोगों के जीवन में अंधकार की वजह से, उस अंधकार की वजह से लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। इसलिए आपको तैयार रहना है, हमेशा हमेशा इस बात को तैयार रखिए, अपने आप को रेडी रखिए। क्यों? क्योंकि एक दिन न्याय सबका होना है, एक दिन सबका न्याय होना है मेरे भाई और बहनों। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को बिल्कुल ना भूलें आप, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज इस बात को भूल चुके हैं। आज मसीह के लोग भी, मसीह के अंदर भी 90% चर्चेस के अंदर जो शिक्षाएं, गड़बड़ी की शिक्षाएं घुस गई हैं शैतान की ओर से। अन्य भाषा की बात करें, दशमांश की बात करें, ले हैंड की बात करें, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिरना, लोटपट होना, है ना, ये सब बातें, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, पास्टर को पापा बुलवाना, पास्टर की जो है जो उनकी पास्टर की वाइफ को मम्मी बोलना, पास्टर को पापा बोलना, राइट, ये जितनी भी शिक्षाएं हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी शिक्षाएं जो है, सॉरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, आप लोग समझिए इस बात को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो ये जो इस समय गड़बड़ी चल रही है जो चर्चेस के अंदर ऐसी शिक्षा को लेकर, ठीक है, ये लोग वही हैं जो अभी हमने पढ़ा मत्ती 12:37 में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराएगा। जो ये बातें आज कर रहे हैं, जो ये शिक्षा आज ये लेके चल रहे हैं, अन्य भाषा की शिक्षा, रिबी रिबी शाबा शाबा लाबा लाबा की शिक्षा, या ये शिक्षा की दशमांश की शिक्षा, चाहे वो नीचे गिराना, लोटपुट करना, ले हैंड की बात अगर हम करें, तेल पानी रुमाल के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, तेल को लेकर, रुमाल को लेकर, अभिषेक ऑयल, अभिषेक वाटर को लेकर, ये जितनी भी शिक्षाएं मेरे भाई और बहनों, ये सब की सब शिक्षा आउट ऑफ द बाइबल है। इन बातों के कारण ये लोग अपने आप को निर्दोष नहीं, दोषी बना रहे हैं, दोषी। और जो भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब के सब दोषी बन रहे हैं परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में होना ही होना है, लेकिन आपको तब पता चलेगा जब आप जो है, कहीं ऐसा ना हो कि जब देर हो जाएगी तब आपको पता चले। और कहते हैं ना कि अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। हम लोग इतना बड़ा दावा कैसे करते हैं, मसीह मंथन के लोग इतना बड़ा दावा कैसे कर देते हैं कि ये जो शिक्षा पे आप लोग चल रहे हो, जो जिब्रिश, जो रिबे शाबा शाबा लोग लाबा है, ये शैतान की ओर से है। तेल पानी रुमाल जो है ये व्यवस्था का एक जो है, दशमांश एक व्यवस्था का जो है एक हिस्सा है, राइट। ताइत एक व्यवस्था का हिस्सा, ऑफरिंग एक व्यवस्था का हिस्सा है। सो आप जानते हो कि यीशु मसीह व्यवस्था का
अंत बन के आया। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने व्यवस्था, यीशु मसीह के आने के बाद व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जो मूसा की जो व्यवस्था जो थी 613 कानून, लेकिन ये लोग आज भी उसी में लटके हुए हैं। ये लोग उसी में आज भी रगड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि आप सोच के देखिए, इसका मतलब यीशु मसीह का वचन पूरा नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे लिखा कि मसीह जो है, यीशु मसीह जो है व्यवस्था का अंत है, लिखा है ना, तो लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को, अपने ही बातों से ये लोग जो हैं क्या हो रहे हैं, दोषी बन रहे हैं, अपनी ही बातों से ये दोषी बन रहे हैं। लेकिन इनका जब न्याय होगा तो ये सीधा नरक में जाएंगे। और मैं कलीसिया आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, आप लोग जानिए इस बात को। अगर आप ऐसी चर्चेस से बिलोंग करते हो, ऐसी चर्चेस में अगर आप हो जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट, जिब्रिश बोली जा रही है, रिबी रिबा शाबा शाबा लावा लावा, है ना, अंतरा बंतरा लंतरा, इस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ बाइबल है। ऐसी कोई भी भाषा ना तो यीशु मसीह ने बोली, ना किसी चेले ने बोली। 12 के 12 चेले, ना किसी ने बोलने के लिए बोला, पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ, राइट। पवित्र आत्मा के नाम पे, है ना, पवित्र आत्मा उतरा उतरा, इस तरह के सॉन्ग जो गाते हैं ये लोग, पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश। अब पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, हमारे अंदर है। जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? 1 कोरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है? और जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। तो नाश कैसे आप लोग कर रहे हो? ऐसे ही आप लोग नाश कर रहे हो। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, लेकिन आप जो है अपने शरीर के कामों के द्वारा उसका नाश कर रहे हो। ठीक है, आप अपने इन ऐसी टीचिंग के द्वारा आप उसका नाश कर रहे हो। सो मेरे भाई और बहनों, समझिए इस बात को। ठीक है, रूह की बारिश, पवित्र आत्मा उतरा उतरा, आग आग बरसा दे, फायर फायर फायर, ये सारी बातें आउट ऑफ टू द बाइबल है। शैतान ने बड़े खतरनाक तरीके से, बहुत ही जो है ना, जो कहते हैं चालाकी के साथ जो है आप लोगों को भरमा दिया है। जिब्रिश को लेकर, अन्य भाषाओं को लेकर, या फिर दशमांश को लेकर, सिर के ऊपर हाथ रख के तेल पानी, फिर सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट करना, फड़फड़ाना, ऐसे ऐसे कूदते हैं, है ना, तड़पते हैं मछली की तरह। ये सारी एक्टिविटी शैतान की ओर से हैं। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। आप केवल अपने पास्टर्स को फॉलो कर रहे हो। आप जो पास्टर आपको सिखा रहा है, पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर जो पास्टर आपको सिखा रहा है, केवल आप उसकी कॉपी कर रहे हो। इसमें आइए मेरे भाई, इसमें आइए, बाइबल में आइए। बाइबल में जो वचन, जो एक्टिविटीज़ पास्टर आपको सिखा रहा है, इसमें ढूंढो कहीं भी है क्या? ऐसी एक्टिविटी कहीं भी बाइबल में आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अब आप देख लीजिए, आपको अपने पास्टर को फॉलो करना है या यीशु मसीह को फॉलो करना है। आप यीशु मसीह के फॉलोवर हो या पास्टर के फॉलोवर हो। पास्टर के अगर आप फॉलोवर हो तो पास्टर आपको जो है नरक भी लेके जा सकता है, लेकिन यीशु केवल और केवल स्वर्ग लेके जा सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने पास्टर को समझो कि वो आप किसी जो भी एक्टिविटीज़ वो चर्चेस में करवा रहा है उसकी, ठीक है, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है? क्या वो बाइबल उसको उस सारी की सारी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है? नहीं। अब अब आप सोचिए इस बात को। पापा, पास्टर पापा, है ना, पास्टर जी है ना, आत्मिक पिता, पापा बलवाना, पापा मत्ती 23:9 में लिखा हुआ है कि तू किसी को इस पृथ्वी के ऊपर पापा के मत बुलाना, तेरा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब देखिए, ये वचन तो ये कह रहा है कि किसी को पापा ने बुलाना, लेकिन ये बुलवा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों अंधे हो चुके हैं, बुलवाने वाला भी और बोलने वाला भी। वचन तो ये कहता है कि मत बोलना, बट ये बोल रहे हैं। अब सोच के देखिए, तो यही वचन की तो सुन नहीं रहे, फिर किसकी सुन रहे हैं? वचन की तो मान नहीं रहे, फिर किसकी मान रहे हैं? शैतान की मान रहे हैं। क्लीन बात है, इसमें कोई दोराहा नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी तरह का कोई भी। तो जो यीशु मसीह की बातों पे नहीं चलेगा वो शैतान की बातों पे चलेगा। तो यीशु मसीह की शिक्षाओं पे नहीं चलेगा, वो शैतान की शिक्षाओं के ऊपर चलेगा। ठीक है। सो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20, देखिए, आपको समझना है, न्याय के लिए तैयार आपको रहना है। ये डर आपके अंदर रहना चाहिए, परमेश्वर का डर। परमेश्वर का डर क्या? डर है कि वो दंड देने वाला है। ठीक है, वो सजा देने वाला है। आप क्या सिखाते हो कि हाँ, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अपने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यीशु मसीह दंड भी देगा। न्याय उसी ने करना आपका जिसने आपके लिए जान दी थी ना, जो क्रूस पे चढ़ा, जिसने अपना लहू बहाया,
वही आपका न्याय करेगा, उसी ने आपको दंड देना है और उसी ने ही जजमेंट देनी है। इस बात को याद रखना आप, ठीक है ना। सो प्रकाशित वाक्य 20 का हम पढ़ेंगे वचन को 11 से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा उसके सामने से पृथ्वी और आकाश जो है भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वचन 13 कहता है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। सोच के देखिए आप, जितने भी मरे हुए आज से हजारों साल पहले जितने भी लोग मर चुके हैं उन सब का हर एक का न्याय होगा। ये वचन में लिखा हुआ है। ये प्रकाशित वाक्य बाइबल का आखिरी चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना होगा। आगे लिखा, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। कौन? जो दोषी ठहराए गए हैं, ठीक है। और कहता, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक, अब जीवन की पुस्तक में किन किन लोगों का नाम होगा? जो कोई अपनी बातों के कारण दोषी ना ठहरेगा, अपनी बातों के कारण, जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता हुआ चलेगा, वो लोग बचेंगे। थैंक यू जीसस। लेकिन अभी जो है ना गड़बड़ी आ गई है किसकी? शिक्षाओं की गड़बड़ी ने पिछले तकरीबन 200 साल से 90% चर्चेस को डाल दिया है किसमें? गड़बड़ी की शिक्षा में, ठीक है। और वो लोग फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। फंस गए हैं किसमें? झूठी शिक्षा में। और जिसकी वजह से, झूठी शिक्षा की वजह से ही जो है झूठी शिक्षा की वजह से सब के सब जो हैं नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को लेके जा रहे हैं नरक की तरफ। दोस्तों समझिए इस बात को, आपको ये बात को जानना होगा कि परमेश्वर का न्याय जो है रेडी है, अंत का समय आ गया है। अपने मन को फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3:2 कहता है कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। थैंक यू जीसस। ये हेजिकल का हम पढ़ेंगे ठीक है। तो ये इसका है ना, इसलिए आपको समझना है कि यहोवा परमेश्वर दंड देने के लिए तैयार है, यहोवा परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार है। आपको समझना होगा इस बात को समझना होगा। अध्याय 7:3 कहता है, यहजिकल अध्याय 3 यहजिकल का 7 अध्याय और वचन 3 कहता है, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। क्लीन स्टेटमेंट है। तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। और कहता तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी 4 वचन कहता है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। तब तू जानोगे ना कि यहोवा कौन है। अब तो जान नहीं रहे आप लोग,
अब तो आपको यहोवा का डर नहीं है, आपको ना तो अन्य जाति यहोवा को जान रही है, ना मसीह के लोग भी यहोवा को नहीं जान पा रहे हैं। तो कहता तब तो जानोगे, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ, राइट। तब कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ दांत पीसना और अपने आप को नरक में लेके जाना, और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो यहाँ पे शिक्षा की गड़बड़ी ने आकर जो है इतना बड़ा ट्रैप डाल दिया है, इतना बड़ा खतरनाक ट्रैप डाल दिया है, जिसकी वजह से लोग आज फंस रहे हैं, जो है झूठी शिक्षा की वजह से आज जो लोग हैं अपने आप को जो है ना नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए परमेश्वर का न्याय आपको याद रखना होगा। अगर आप न्याय के लिए न्याय को अगर भूल गए तो फिर गई भैंस पानी में आपकी, ठीक है। थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गंभीर विषय है, और जो भी लोग जो हैं इस बात को लेकर कहते हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, न्याय नहीं होना, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, उनको लगता है कि ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं, नॉट पॉसिबल, ये सब चीज़ें उनको लगता है। लेकिन तब पता चलेगा जब ये सारी बातें सामने होंगी, रियलिटी में बनेंगी। थैंक यू जीसस। नीति वचन 4:13 कहता है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा को पकड़े रह, ये वचन कहता है शिक्षा को पकड़े रह। आज शिक्षा लोगों ने छोड़ दी है, शिक्षा को छोड़ चुके हैं ये लोग, और जिसकी वजह से शैतान की शिक्षा घुस गई है। यहाँ पे वचन कहता है कि शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। क्या तेरा जीवन है? यहाँ पे वचन कह रहा है शिक्षा। लेकिन आप भी जानते हो मेरे भाइयों क्या हो रहा है इस समय, आप भी जानते हो। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बहक चुके हैं ना, विश्वास से बहक चुके हैं, ठीक है। इसीलिए वो आज गड़बड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 तीमुथियुस 6:3, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। किसी और ही बातों में घुसे हुए हैं ये लोग, और ही बातें में, सब और ही बातें हैं जितनी भी है ना, ये सब सारी बातें और ही हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट नहीं है, यीशु मसीह के अनुसार नहीं है, और ही बातें हैं। कौन सी? रेबा रेबा शाबा शाबा लाबा लाबा, दशमांश को मानने वाली बातें। दशमांश खत्म हो चुका है, व्यवस्था का वो हिस्सा है। तेल पानी, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, तो लोटपोट करना, नाचना कूदना, चीखना चिल्लाना, ठीक है, ले हैंड का, ये सारी एक्टिविटी जो है ना, आजकल तो गले में बड़े बड़े क्रूज डालकर ये पास्टर अपोस्टल घूम रहे हैं। मूर्ति पूजा है ये, पता आपको? ये मूर्ति पूजा है, और यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा के लिए कितनी सख्ताई से जो है मना किया है। नहीं सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नहीं सुन रहे हैं, और आप लोग किसकी सुन रहे हो आप सोच लीजिए। जो यीशु मसीह की नहीं सुन रहा वो शैतान की सुन रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, सोच के देखिए, उसको नहीं मान रहे हैं, उसको नहीं मान रहे ये लोग। थैंक यू जीसस। तो हो क्या गया है? क्या हो गया? शिक्षा में गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को जो है
शिक्षा की गड़बड़ी, और जिसकी वजह से सबके सब जो हैं 90% चर्चेस जो हैं आज बहक चुकी हैं, फंस चुकी हैं। ठीक है, 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, शिक्षा में आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आगे लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, यदि कोई तुम्हारे पास में आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। सीधा क्लियर कट देखिए आपके सामने क्या से डायरेक्ट जो है प्रभु ने ये वचन दिया है। कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे, कौन सी शिक्षा? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। कहता क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कोई ऐसे कामों में, क्योंकि जो कोई ऐसे काम जन को नमस्कार करता है वह उनके कामों में साझी होता है। तो आप देखिए आप क्या कर रहे हो, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उनके कामों में आप साझी हो रही है, उनकी शिक्षा को आप एक्सेप्ट कर चुके हो। इसलिए कहता जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है। अगर कितना खतरनाक ये बात है कि इस तरह के आदमी को, इस तरह के पास्टर को जो अपने आप को बन के घूम रहे हैं, अगर आप नमस्कार भी करते हो उसके लिए भी मना किया जा रहा है वचन, उसके लिए मना कर रहा है वचन। तो कहता है कि क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब सोच के देखिए आप, पास्टर बुलवा रहा है पापा 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 पापा, आत्मिक पिता आपको बुला रहा है, आपको सिखा रहा है कि मैं आत्मिक पिता हूँ, बिना वचन के ही, अपनी ही बनाई हुई कहानियाँ। ठीक है ना, और आप मान रहे हो, उसका पापा बोल रहे हो, पापा जी पापा जी पापा जी। वचन तो ये कहता है क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी है। तो बुरे काम जो करेगा क्या होगा उसका? जो बुरे काम कर रहा है, जब बुरे काम जो कर रहा है जब करेगा, ठीक है, क्या होगा उसका? मत्ती 12:37 हमने पढ़ा था ना, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। तो क्या लगता है आपको, अगर जो भी पास्टर अपोस्टल, बड़े बड़े चर्चेस वाले, मेगा चर्च वाले, जो भी ये लोग जो हैं ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आज हम लोग सिखा रहे हैं सबको, अगर ये लोग एक्टिविटी जो है जो कर रहे हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो बाइबल के बाहर की एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इनका न्याय जब होगा तो क्या होने वाला है? इतने डंडे पड़ने वाले हैं इनको, इतने डंडे पड़ने वाले, सोच नहीं सकते। ठीक है ना, तो वचन कहता है कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास साथ परमेश्वर नहीं। और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट बात, शिक्षा। ठीक है ना, तो जो परमेश्वर की बातों में नहीं है ना मेरे भाई और बहनों, तो वो फिर क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? फिर तो नरक में जाएगा ना, नरक में। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सो भाइयों और बहनों, परमेश्वर का न्याय जो है ना, आपको परमेश्वर के न्याय के बारे में आपको याद रखना होगा, भूलिए मत उसको। परमेश्वर का न्याय होना है और 100% होना है। ठीक है ना, तो
एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट। 1 यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 6, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। देखिए, जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? यीशु मसीह में। कहता है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। किसको? यीशु मसीह को। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो कोई यीशु मसीह में बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो पाप करता है उसने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो फिर कैसे मसीह हो सकता है वो? ठीक है। और जो कहता धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। ठीक है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, साफ क्लीन। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कि परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। सोचिए इस बात को। तो न्याय को ध्यान रखते हुए, न्याय को मद्देनजर रखते हुए अपना मसीह जीवन आप बिताइए। परमेश्वर का न्याय आपका इंतज़ार कर रहा है, राइट। और जो कि मसीह में नहीं है और मसीह की बातों में नहीं है, तो फिर वो शैतान की ओर से है। इसमें किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी तरह का भी इसके अंदर, कि आपको लगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्लीन बात है। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। तो मसीह के अंदर 90% चर्चेस के अंदर ये पाप, गड़बड़ी की शिक्षा का पाप घुस गया है। सारी की सारी कलीसिया को कल्ट बना दिया है। ठीक है। तो फिर आप देख लीजिए होगा क्या। अभी भी समय है, एक बार अपने आप को समय दीजिए, एक बार अपने आप को अवसर दीजिए। मसीह मंथन बैठक की टीचिंग को एक बार समझिए। क्यों आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं? हमारा किसी पर्सन से हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है किससे? शिक्षा से। कौन सी शिक्षा? शैतान की शिक्षा से। हमारी फाइट शैतान की शिक्षा के साथ है, किसी पर्सन के साथ नहीं है, राइट। तो इसलिए आप इस बात को समझिए। शिक्षा के साथ हमारा पूरा जो है ना, हम शिक्षा के खिलाफ हैं। जो शैतान की ओर से शिक्षा है, बाइबल की ओर से शिक्षा नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है। हर एक बात का वचन के साथ हमारे पास कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरा सिस्टम प्रभु ने हमें दिया हुआ है। ठीक है। इसलिए आप समझिए इस बात को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो अभी मैं समाप्ति पे हूँ, बस अगले 5 से 7 मिनट में मैं क्लोज कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने आज जो है मुझे फिर से लाइव आने के लिए आपके आगे रखा, रूबरू कराया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों, अभी भी समय है, मन को फिराओ ना, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 24 का 4 कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे
जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को, और कहता और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। सावधान रहिए, सावधान। ऐसी चर्चा से अपने आप को निकालिए और परमेश्वर की सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आखिरी वचन देकर मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। भाइयों और भाई बहनों, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आगे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और ये वचन आपके साथ साथ, आपकी शेयर के साथ साथ और लोगों के पास पहुँचे और बहुत आयत के साथ वो आशीष का कारण बने। तो मत्ती 3:12, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। याद रखना इस बात को। अभी भी समय है, मन को फिराओ, न्याय के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर का न्याय होना है, होना ही होना है। मसीह के लोगों, गैर मसीह के लोग, सबसे बात कर रहा हूँ, सबका न्याय होगा और यीशु मसीह ही करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, वरन भूसे को कहता उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यह है आखिरी वचन आज के इस टॉपिक का मेरा। ठीक है, तो यीशु मसीह के हाथ में उसका खत्ता है। ठीक है, और वो एक किसान है और अपने इस, ठीक है, और वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। हम हैं खलिहान, लोग, पब्लिक, संसार, मनुष्य, ये है खलिहान। उनको अच्छे तरीके से साफ करेगा और कहता अपने गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करेगा। गेहूं को, जो उसका गेहूं ना, गेहूं जो होगा वो तो वो इकट्ठा कर लेगा, संभाल लेगा, अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, और कहता गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं। भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं। तो समझिए इस बात को। अगर आपकी शिक्षा बाइबल के अनुसार नहीं है, अगर आपकी शिक्षा यीशु मसीह के अनुसार नहीं है, तो आप एक भूसा बनते जा रहे हो। भूसा, आप एक भूसा बन चुके हो, भूसा बनते जा रहे हो, और जिसका अंत क्या है? आग, और जो जलाया जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला उसको। ठीक है, और अपने गेहूं को तो कहता खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु जो कहता परंतु भूसे को उस दिन में भूसे को कहता उस आग के भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं। उस आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं, भूसे को। तो एक तरफ गेहूं, एक तरफ भूसा, और गेहूं जो होगा वो सच्ची और खरी शिक्षा वाले होंगे, जो वो गेहूं में होंगे, और जो गेहूं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गेहूं बन के आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, वही गेहूं होंगे। लेकिन जो गेहूं नहीं होंगे तो वह है भूसा, और भूसा क्या होगा? सीधा आग में, सीधा आग में, और कहीं जगह नहीं है भूसे के लिए। तो अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को टटोलिए। अगर आप मसीह में हो तो आप किस शिक्षा में हो? अगर आप ऐसी शिक्षा में हो, अन्य भाषा में हो, दशमांश में हो, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिरना, लोटपुट करना, तेल पानी के ऊपर हो, आप रुमाल के ऊपर हो, आप जो है ले हैंड के ऊपर आप हो, आपकी चर्च में ये एक्टिविटीज़ अगर हो रही है, तो आप सब के सब भूसे हो, भूसे। तो आप भूसे हो, राइट। और भूसों का क्या होना है आप देख लीजिए। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में हो तो आपका न्याय पक्का है, परमेश्वर का न्याय पक्का है, वो तो होना ही होना है। लेकिन आप भूसे हो, जो कि सीधा आग में लुढ़का जाएगा। सो भाई और बहनों, बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस मैसेज है। समझिए इस बात को। परमेश्वर का न्याय याद रखिए, होना है। कि डर में, एक भय में, परमेश्वर के भय में आगे बढ़िए आप। ठीक है, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़िए। डर और भय जो होगा आपको जो है स्थिर रखेगा वो। ठीक है, और जो डरेगा नहीं, जो भय नहीं खाएगा, तो फिर वो क्या होगा?
सीधा नरक में जाएगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। मेरा आज का वीडियो, आज का टॉपिक, आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में क्लोज करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि इस समय मुझे आना पड़ा, कुछ रीज़न थे पर्सनली, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। और आज बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसलिए थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पाया। सो कोई बात नहीं, परमेश्वर की जैसी मर्ज़ी। सो भाई और बहनों, प्लीज़ आप लोग जो हैं इस वीडियो को आगे शेयर करें और परमेश्वर का न्याय जो हर एक मनुष्य के लिए है, और इस वीडियो के द्वारा प्रभु सबकी आंखें खोलें और वो जो प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया है वो भी हमें आगे जो है जो आगे आपको जो है मिलता रहेगा। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा हम करते हुए आगे बढ़ते हुए सच्ची और कड़ी शिक्षा मसीह मंथन की ओर से हम लोग आगे बढ़ते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ सराउंडिंग में जितने भी मेरे भाई बहन अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम लोग रोज़ रात को डेली हम लोग जो है संगति करते हैं। नाइट की संगति हमारी पिछले 5.5 महीने से कंटिन्यू रोज़ हम लोग करते हैं। सो सराउंडिंग में जो भी हैं तो आप लोग जो हैं हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है मसीह बंधन को लेकर या सच्ची खरी शिक्षा को लेकर, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। तो महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आज तूने फिर से मुझे प्रभु जी ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए, संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए तूने मुझे फिर से अगुवाई किया, लीड किया, तेरे नाम की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, स्तुति, आराधना प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरी है प्रभु जी। प्रभु जी जो भी तूने हमें बातें सिखाई प्रभु जी, जो भी तूने हमें वचन सिखाए प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता वो तेरी ओर से थे पिता परमेश्वर जी। और हम सीख कर पिता परमेश्वर इन वचनों के ऊपर चलें, केवल सुनने वाले या सीखने वाले नहीं बल्कि इनके ऊपर चलने वाले बने। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी मेरे भाई बहन से में जुड़े हैं, जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जी इनके ऊपर दया कर प्रभु जी, ये कलीसिया तेरा है और तू अदलू के फाटक इस कलीसिया के ऊपर होने ना देगा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और देर से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आखिरी सांस तक बने रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। ओके मेरे प्यारे भाई बहनों, थैंक यू सो मच। और जितने भी आप इस समय तक जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। नीलम जी थैंक यू, पिंकी सिस्टर थैंक यू, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के वचन जो है लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद सबको जय मसीह की। ओके बाय, थैंक यू जीसस।